खुशी इस बात की है कि अगर इस मंच पे ही हमने 12 क्राफ्ट्स देख लिए अभी, तो अब देखिए कितने क्राफ्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है, वहाँ से कुछ प्रोफेसर्स आए थे और उन्होंने यहाँ के आर्टिजन्स को से साथ काम करना चाहते थे। तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसे मेटाफर कहते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ पे तो डायनासोर्स हैं। हम तो डायनासोर के बारे में तो सुना ही है हमने, है ना। बोलते हैं आपके यहाँ तो डायनासोर्स हैं, जीवित हैं। उनका मतलब था कि हमारे क्राफ्ट्स अभी तक जीवित हैं। कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। लोग अब ढूंढते हैं डायनासोर का अंडा कैसा था, वो कैसा दिखता था, वो कैसा दिखता था। वैसे ही उनके देशों में लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं। जैसे नॉटिंघम की लेस इंडस्ट्री खत्म हो गई, जैसे स्कॉटलैंड के अंदर में अगर देखें तो उनका जो टाटन है वो बनना बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं। और अभी जैसे ब्रिटिश, अगर आप देखेंगे तो मेड इन ब्रिटेन का वापस स्लोगन उन्होंने चालू किया है। इसलिए किया क्योंकि दुनिया से बनवा करके अब उन्हें महसूस हुआ कि हमारी अपनी तो शिल्प खत्म हो गई है, उसे हमने वैल्यू नहीं किया। तो जब हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा मौका है कि कैसे हम अपने इसका संरक्षण कर सकें, इस क्राफ्ट को हम आगे ले जा सकें। और वहीं हमारे युवा जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं चाहूँगी कि युवा लोग सभी एक बहुत जोरदार तालियां दें हमारे सभी क्राफ्ट्समैन के लिए कि जो आज हमारे बीच में आए हैं। क्योंकि आप तब नहीं, आपके लिए मौका नहीं होना चाहिए था कि हमने तो हमारे इंडिया के डायनासोर्स को देखा ही नहीं है, तो ये आपके लिए होगा। पर ये जो फीकी ताली है ना, वो लगता ही नहीं है कि युवाओं की ताली है। तो इस ताली में जरा दमदार ताली होनी चाहिए, हाँ, और जोरदार होनी चाहिए। हाँ, अब शायद बारिश की बूंदों से तेज हमारी आवाज होनी चाहिए। आपको पता है ऊपर बारिश आ रही है, हाँ, तो जितनी देर ये मन चल गया उतना है, नहीं तो यहाँ पे तड़ 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 आवाजें आने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैंपस हमारा पूरा सोलर वो है, ऊपर पूरा सोलर लगा हुआ है, लेकिन आवाजें आएगी अभी खूब। तो हम शुरू करते हैं कविता जी के साथ में। कविता जी, आप अलवर से आई हैं और आप टेराकोटा में अभी आपके हस्बैंड भी काम करते रहे, मैंने देखा आपने भी काफ़ी उसमें काम किया है। तो आप बताएं मुझे कि क्या रहा इसमें कि आप, क्योंकि राजीविका के साथ कैसे जुड़े आप? मेरा नाम कविता है और वासी जिला अलवर है और मैं राजीविका से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे राजीविका में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा और आज जो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ वो राजीविका की ही बदौलत है। और मैं राजीविका स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। अलग अलग मेलों में मुझे भेजते हैं, राजस्थान में भी किया है, मैंने अदर स्टेट में भी किया है। अभी मैं पंजाब मानसा के आई हूँ, 10 दिन का मेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो घर में संतुलन कैसे करते हो? 10 दिन आप चली गई, चूल्हा रोटी कौन पकाता है? मेरी सिस्टर है, हम जॉइंट फैमिली है। अच्छा, तो आपकी सिस्टर आपकी फैमिली में रहती हैं? हाँ, वो मतलब मेरे देवर की है, हम दोनों घर में एक ही घर में हाँ, और हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कभी वो चले जाते हैं, कभी मैं चले जाती। ये बढ़िया करा आपने, अच्छी सेटिंग करी है। अब आजकल देख लो प्रबुद्ध समाज के अंदर में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, घर के बच्चे ही घर में नहीं आते हैं। तो बहुत अच्छा है आपका परिवार, बढ़िया है। तो ऐसे खूब तरक्की करोगे आप लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको पता है नए समाज की व्यवस्था क्या है? अपना करो, अपना गाना गाओ, अपना नया व्यवसाय बनाओ, अपने मन की करो। तो क्या है, परिवार में जो वो परिवार का जो भाव था ना, वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। तो अच्छा है आप लोग इसको बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो टेराकोटा है उसकी क्या खास बात है? क्योंकि मैंने देखा उसका रंग बड़ा सुंदर था, मैंने कहा इतना सुंदर कैसे रंग डाल दिया आपने? ना तो उसमें काला दिख रहा था, ना उसमें जरा सा गुलाबी दिख रहा था, सब एक रंग दिख रहा था। अच्छा, तो इसे पकाने में ये काला होता ही नहीं है? मतलब आप लोगों को ये लगता है काला होगा तो सुंदर नहीं लगेगा?
और हमें लगता है थोड़ा काला और थोड़ा लाल और थोड़ा पीला भी हो, उसमें थोड़ा हरा भी आ जाए तो शायद ज्यादा सुंदर लगे। तो करके देखना कुछ और, है ना। एक जैसा देखने में, अगर आप हम सब एक जैसे दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, नहीं लगते ना। तो वो विभिन्नता ही खूबसूरती है। तो वो चीज भी बनाते रहना, है ना, वो मेरा आपसे है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद कविता जी आपका। और मैं इधर आपसे, अरुणा जी, आप नहीं, आप तो अपने बहुत सुंदर, आपका तो कठपुतली का काम है। तो कठपुतली नगर की व्यवस्थाएं कैसी है? क्योंकि काफी देखने में हमें तो बाहर से लगता है कि काफी गंदगी रहती होगी, है? व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आपकी पहरेदारी कौन करता है? आपकी पहरेदारी कौन करता है, मतलब आपकी पैरवी कौन करता है? जैसे आप लोग कैसे इस व्यवस्थाओं को ठीक करने के कैसे करते हो? हम तो कटपुतली बनाते हैं, जो लोकल मार्केट में बेचते हैं, लोकल मार्केट में उसको बेचते हैं। लेकिन हमारे मुंशी जी ने हमारा जो प्रेरणा दी, इन्होंने वहाँ हमारी ट्रेनिंग चलवाई कि जैसे कटपुतली तुम बनाते हो वो तो अलग होगी, उसको एक ही एक डिजाइन को कौन देखेगा, इसमें आप नया कर ला। तो हमने जैसे औरतें घर में यूज करती है चीजें, वैसी बनाना चालू करें। और आज जो औरतें हमारे पर्दे में रहती थी, उनसे मैंने संघर्ष किया, उनके घर वालों से, पतियों से मैंने झगड़ा किया। और आज 30 से 40 औरतें सर की बदौलत एग्जीबिशन में जाती है। और आज मैं आपको ये हमारे वहाँ घर में, हमारे पास कोई स्टेज नहीं था, कोई जगह नहीं थी, इन्होंने कहा चलो अपने घर में ही करो। और 40 औरतों पर ट्रेन किया। आज 50 से 60 औरतें ये काम कर रही है, बाहर भी जाती है, एग्जीबिशन में काम करती है। जो औरतें घूंघट में रहती थी, आज गुजारा नहीं कर। क्या बात है, क्या बात है। और भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे जैसे मंच होते हैं, तो ये हमारे को बहुत मोटिवेट किया है। और आज जैसे कटपुतली में हमने आप कमरे में लगा दो, मच्छर नहीं आएंगे, बाथरूम में लगा दो, खुशबू आएगी, ऐसी चीजें बनाएंगे कठपुतली से? जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। नए जमाने में खाली कटपुतली को कोई देखेगा, क्योंकि हम अपना भी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी नया चाहिए। तो शर्ट पैंट पहनाने लग गई क्या? ट्रेनर किया हमें, तो डिजाइनर, हाँ, उन्होंने हमारे को सिखाया कि इसमें लकड़ी में आप क्या बदलाव कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो उसमें हमने फिर अपना दिमाग लगाया, बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने हमारे को साथ दिया। तो आज हम काफी चीजें ऐसे करा रहे कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आपके बच्चे भी कर रहे हैं ऐसा काम? बहुत बढ़िया। पढ़ा रहे हैं मेरे, अगर सरकार से आपको कुछ मांगना हो इस मंच के जरिए तो आप क्या मांगोगी? मैं आर्ट बढ़ाना चाहती हूँ जिसमें कलाकारों को दिखते हो और हमारे पास जगह नहीं है। तो 30 से 40 औरतें मेरे साथ काम करती है, तो हमारे को एक मंच चाहिए गाँव में, वो ट्रेनिंग दिला सके, सबको भी पता है। तो आप ऐसा करिए, मैं मेरा यहाँ पर हॉल आपको देती हूँ, जब भी आपको ट्रेनिंग करानी हो उसके लिए मैं आपके लिए व्यवस्था करा दूंगी कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग कराएं। शहर के बीच में ही हम लोग, बाहर नहीं है ना। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आप लोग यहाँ आएंगे और हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे। चलिए, धन्यवाद। ठीक है इंद्र सर, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुन के। हाँ, बहुत बढ़िया, जरूर सर, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। सो मैं अब गरिमा जी को पूछती हूँ, इस तरफ थोड़ा माइक को इधर घुमाते हैं। गरिमा जी, आप ऑलरेडी एक बहुत ही नामी परिवार से हैं। गोपाल जी का ब्लू पॉटरी में बड़ा नाम है, और जयपुर में ब्लू पॉटरी जो है उसे जयपुर ब्लू का जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है। लीला बोरडिया जी को मैं नहीं भूल सकती क्योंकि उनकी बहुत बड़ी पहल है इस पूरे काम में। एंड नाउ यू आर द सेकेंड जनरेशन, राइट? यू आर द सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, विच जनरेशन? यू आर जस्ट द सेकेंड? वाओ। सो विच मीन्स कि आपके फादर ने कितने साल पहले शुरू किया, मतलब उन्होंने किससे सीखा और फिर आपने उनसे सीखा है? हम श्योर। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। Yeah, I am born and brought up with this craft. मेरे पिताजी ने इस कला
को सीखा पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत जी से, जो इस कला के जनक भी कहे जाते हैं। मेरे पापा मास्टर्स ड्राइंग एंड पेंटिंग में करने के बाद उन पे अपनी पीएचडी कर रहे थे, और उनकी पीएचडी का सब्जेक्ट था कृपाल सिंह जी की कला साधना। So for 5 years, he was like a shadow to him. He learned every bits and bytes of this craft from him. And then in 1993, he decided to start his own studio. और गुरुजी पापा को हमेशा कहा करते थे कि इस कला में अगर कोई एजुकेटेड और डिज़ाइनर बैकग्राउंड से नहीं जुड़ेगा तो ये कलाएं ख़त्म हो जाएगी। सो उसी लिए वो जब एक लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, ही डिडंट वेंट देयर। All his friends are retired from that background, but he chose a different path of following a legacy and of Guruji Kripal Singh Ji Shekhawat. And I'm proud daughter of Shilp Guru Gopal Saini. He's been doing this craft for 39 years now. Our studio is 33 years old. He started it in 1993, and I am born and brought up with this. When I was young, I never thought that I would be pursuing this as my full-time profession since 9th class. So my graduation and masters is in international business. Wow. I was a creative child. I love painting, and my mom is a music teacher and papa is an artist. So I was always around art so much that I never wanted to study it. And so I think education is always important. Like you said, like we are sitting in an institute which focus on designing education. And like you guys are coming from different backgrounds, so you're getting an information and you're getting connected with so many different art and craft. So education is always very important, and Papa always says that no matter what you're doing, even if you're taking a time to learn something, you will someday or the other will be benefited from that information that you are consuming in that very moment. So it's always like anybody, person sitting either there or here can teach you something which can be a life lesson for you, or something which you can cherish no matter which part of life you are heading into. वेरी वेल सेड गरिमा, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने जो भी शिक्षा ली, कोई भी प्रशिक्षण लिया, आप किसी और भी चीज़ करते हो तो उसमें भी उसका यूज़ होगा, और आपको वो यूज़ करना अपने आप में एक क्रिएटिविटी है। Absolutely. कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने फैशन की पढ़ाई करी, लेकिन मैंने ज्वेलरी का कोर्स शुरू किया, इंटीरियर्स को शुरू किए, 26 साल हो गए, तो कोई बोलता मैंने तो इंटीरियर्स किया ही नहीं है, मैंने ज्वेलरी किया ही नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ ना। पहली सोच ये होती है मैंने तो इसकी पढ़ाई नहीं करी है, मैं ये काम कैसे करूँ। लेकिन जब आपकी समझ होती है तो आप अपने कनेक्ट द डॉट, इसकी ये चीज़, इसकी ये चीज़, इसकी ये चीज़ जोड़ के कुछ नया बन सकता है। तो कभी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो कहता है इंस्टीट्यूट बनाने का कोर्स चला गया, सुना है इंस्टीट्यूट जहाँ बोलते हैं आप इंस्टीट्यूट बना सकते हो नया, है ना, तो मैंने इंस्टीट्यूट कैसे बना दिया। तो कहने की बात ये है कि हम सब में वो रचनात्मक क्षमता है कि हम अपनी नए सोच और नई अंदाज से कुछ भी नया बना सकते हैं। बिल्कुल, और वो सोच को रखना हमारे लिए जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ और पापा भी कहते हैं, if you can think it, you can do it. It's just a matter of the सोच that you just need to see. इनफैक्ट हटवाल सर और गोपाल जी साहब का दोनों का मिलके जो बनाए हुई प्लेट्स है, जो कि उनके ऊटी की पेंटिंग्स को उन्होंने प्लेट्स पे करा हुआ है, वो मेरी ऑफिस की वॉल के पीछे 7-8 लगी हुई है। अरे वाह, that's और सही आपके VSs लगे हैं। And they're so beautiful because they look so fresh. You have beautiful mountains, the thatched roof के उनके जो मकान होते हैं वो सारे ब्लू पॉटरी में करे हैं। How very good. बहुत सुंदर करे हैं। वही है ना, एक आर्टिस्ट, एक डिजाइनर और ये मिलकर के जब एक क्राफ्ट, 3 चीजें आर्टिस्ट, डिजाइन और क्राफ्ट जब मिलके सामने आती है तो ये संभव होता है। तो हमें जरूरत है और फिर उससे बिजनेस भी बढ़ता है। एंड आई रियली बॉट देम एट वेरी गुड प्राइस, बिकॉज दे वर डिफरेंट, बिकॉज आपको वो छोटी छोटी पतली फूल पत्तियां वाली डिजाइनें आपको 100 जगह मिल जाएगी, लेकिन किसी आर्ट हो, आर्टिस्ट का, उसकी अपनी क्राफ्ट की ब्यूटी हो, क्योंकि ये इकट्ठे मिल करके करना बहुत सुंदर था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वी वुड बी डेफिनेटली हैप्पी टू टेक आवर स्टूडेंट्स टू योर स्टूडियो। Lovely. We're looking forward to that. And what are you looking forward to now? To have more young generation become part of the craft, directly, indirectly, whichever manner they can. And
And what possibilities do you see here? So we do a lot of courses and classes at our studio where people are coming and experiencing and learning it. We currently have almost 10 to 15 designing student and independent artists who are pursuing this as some of them are like full-time career, some of them simultaneously doing a job and creating a side hustle for themselves. So I think that's a good start to see it that way. I'll talk to you separately. अभी Sure. हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था जो कि लीला जी के यहाँ से था, which was all about how e-commerce can be dealt with कि ब्लू पॉटरी जैसे चीज़ों के अंदर में जहाँ पे काफ़ी ब्रेकेज भी होता है और कैसे आप यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन को मेंटेन करने वाली बात आती है जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसमें अगर आपने कुछ सोचा है, बिकॉज क्राफ्ट की ब्यूटी ये है कि उसके अंदर में उसका नेचुरल, उसका हाथ का वो जो कैरेक्टर होता है उसमें हर हाथ का अलग हुनर होता है, वो दिखना उसकी ब्यूटी होती है। तो हाउ डू यू डील विद दिस चैलेंज जहाँ ई कॉमर्स में एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, एंड हाउ डू यू लुक एट इट व्हेन द क्राफ्ट हैज दिस ब्यूटी इटसेल्फ इन इट? So people who come on board with us who are doing this craft and pursuing this, we first ask them to learn the craft because that's very important if you see it, because you will then understand that what might happen in different stages of process and at the time of baking, because baking plays a very vital role when it comes to Blue Pottery of Jaipur. So once you understand that and you become a seller and an artist and a person who is being a mediator of designing, you also value what artisan is coming up as. Like you say, like I'm working with the designer, she sent me a design and I said this is this. I how got that, but practically. you know, I look at the common man, you know, the common man who knows कि blue pottery बड़ा अच्छा होता है, सुंदर है, लेना है, और या फिर you want to sell in a very store of yours, and फिर आपको लगता है आपको ये challenges आते हैं, तो अगर हर जना तो सीख नहीं पाएगा। How do you do that? Have you ever tried something कि आप एक फिल्म बनाते हो, उसको दिखा रहे हो कि ऐसे बनता है, ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ ट्राई किया है? बिकॉज ये चैलेंज हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह आया है जी, और उससे शायद बच्चा डील नहीं, कोई भी शायद डील नहीं कर पाएगा। तो कहीं आप लोगों ने इसका कुछ तोड़ निकाला है क्या? So through our social media handle, we have an Instagram handle with the name of Ram Gopal Blue Pottery, where we try to teach people that what makes it different from the usual stuff. Because nowadays what is happening, because the manufacturing or the crafting of Blue Pottery of Jaipur is reducing and demand is there, but in the market what is happening, fake is being sold. So currently we need to keep a tap on that. इसमें भी फेक हाँ, सब में है. प्रिंटेड आता है क्या? So for a layman who don't know about the craft, they see whatever is blue and white is Blue Pottery. But a person who doesn't know the way of, like it's like silk. There is pure silk, there is silk sarees selling at 200-300 rupees, then lakhs of rupees. सिल्क की तो बात बहुत गहरी है ना? क्योंकि But art के pottery level की पे भी है. हाँ, इतना कि बस Pottery इतनी की समझ भी है. नहीं है लोगों में। हाँ, like आप आमिर रोड पे जाएंगे, there are a lot of stores which are mixed selling. They are selling fake ceramics under the name of Blue Pottery. But people who are not aware about the craft, they're easily being fooled. And then they come wondering and they're like, you know, the craft is losing its essence. But then we tell them, you know, like this is how it is done and everything. And they realize, oh, they have bought something else altogether, which is an unfortunate circumstances. But that is the reason we also filed for GI in 2009 to mark the authenticity of Blue Pottery of Jaipur. You very well said. मैं अभी जवाहर प्लान के इंटरव्यू जाती हूँ, जो भी मेरे सारा सिंथेटिक सामान बेच रहे हैं। आप बनारसी बोलोगे सिंथेटिक कपड़े में, आप कांजीवरम बोलोगे सिंथेटिक कपड़े में, सब कुछ सिंथेटिक दिखने लग रहा है या ब्लेंडेड यार्न है। अब वो ये कहते हैं आम जनता को यही चाहिए, तो आम जनता को यही चाहिए, लेकिन अगर हम यही बेचते रहेंगे तो वो और उससे नीचे 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 जाते रहेंगे और कुल मिला के क्या होगा, हमारा क्राफ्ट खत्म हो जाएगा। बनाने वाले लोगों में मैंने आज देखा, फिर मैं थोड़ी सी बता रही हूँ, मेरे घर में फर्नीचर बन रहा था, कम से कम 100 साल पुराना सोफा है, और उसने क्या बोला, मैडम इसको ना पूरा उखाड़ते थे, फिर उसको ये करते थे क्योंकि ये तो गल गई है। मैंने कहा नहीं भैया, इसको उखाड़ दिया तो खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो उनके लिए ये चीज ठीक है, इसको उखाड़ दो, उसमें कुछ और कर दो, पर मेरा कहने का मतलब ये था कि एक जो एक क्राफ्ट्समैन के अंदर, जैसे पॉलिश वाला भी था, तो पॉलिश वाले ने क्या फटाफट मैंने मना किया था, कोई मेलामाइन वगैरह तो कुछ मत करना,
पर उसने यह फटाफट में लगा कि कोई सिलेंडर विलेंडर ला के वो लोग कर देते इसमें फटाफट जल्दी से काम हो जाता था। तो अभी क्या होने लग रहा है, लोगों में वो जो पेशेंस था, वो जो कारीगरों में जो समय लगता था ना तो काम को करने का, वो कोई करना ही नहीं चाहता, उसको आता ही नहीं है। तो हमारे लिए अभी जैसे लोग कदरदान जो है उनको तो समझ नहीं आता कि काम करवाएं तो किससे करवाएं, असली कारीगर कहाँ है, मिलेगा कहाँ पर वो, ये वाला प्रश्न आ गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसके लिए कि प्रेम जी हैं जी, प्रेम जी आप अच्छा लगा आपने सूती साड़ी पहन ली तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप समझ रहे हो जो मैं बात कह रही हूँ, मुझे बड़ा पीड़ा होती है इसीलिए मैं शायद बार बार बोलती हूँ इस बात के बारे में। तो आपका क्या इसमें भाव क्या है? मैं यही सोचती हूँ कि हमारी कला को आज की जनरेशन सीखे, युवा वर्ग सीखे, जो लुप्त होती जा रही है हमको आगे लाना चाहिए, क्योंकि हमारी कला ही हमारी संस्कृति है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो युवा वर्ग को आगे आना चाहिए इसके, तो युवा वर्ग को आगे आना चाहिए इस काम के लिए और हमारी कला को आगे बढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारा आर्ट है, कला है, उसको माना कि वो थोड़ी हार्ड है, टिपिकल है थोड़ी सी, तो उसको सीखना ही हमारा एक उद्देश्य तो होना चाहिए बहुत बड़ा, ताकि हम उसको जीवित रख सके। तो इनसे पूछिए आप कितने जने हैं जो सीखना चाहेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग? ब्लॉक प्रिंटिंग में जो मैं करती हूँ वैक्स प्रिंटिंग, बी वैक्स प्रिंटिंग, इसको कौन कौन सीखना चाहेगा? बी वैक्स प्रिंटिंग, इसमें नेचुरल वैक्स होता है, अरंडी का तेल होता है और चीड़ का रस होता है। तो इन तीनों को मिला के कंटिन्यू हीट पे रखा जाता है, फिर छोटे छोटे ब्लॉक से फैब्रिक पे प्रिंट किया जाता है। तो एक बहुत हार्ड वर्क है और ये करीब 70 साल पहले। जो आपके वो चादर लगी हुई है, बेडशीट है, वो आपकी नहीं, है? साड़ी उनकी? साड़ी तो सिल्क साड़ियाँ में, लगी हुई है। जी। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे दादाजी किया करते थे, मैंने देखा नहीं है होते हुए, सिर्फ सुन के उसको, फिर मैंने इसको रिवाइवल के रूप में वापस इसको शुरू किया है। तो मतलब आपने उनसे सीखा नहीं था? नहीं, मैंने देखा नहीं था, पर वैसे बचपन मेरा वही, मतलब सांगानेर से ही हूँ मैं, और छपाई मैंने बचपन से देखी है, पर वो वैक्स प्रिंटिंग मैंने नहीं देखी थी, वो सिर्फ सुन के ही मैंने उसको स्टार्ट किया था वापस से। क्या बात है, और आपको वो आउटकम मिल गया? जी, बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी उपलब्धि है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने शुरू किया था 91 में, और उसके बाद 2 साल करने के बाद शादी के बाद ससुराल वालों ने बिल्कुल बंद करा दिया उसको। फिर अभी वापस से मैंने शुरू किया है, क्योंकि जो कला है ना वो हमारी रस बसी हुई है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। बहुत सुंदर। तो ये मैंने वापस शुरू किया है, और मैं चाहती हूँ कि, और मैं थोड़ी सी ये, मेरी तरफ से मेरी बहुत इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि वर्कशॉप वगैरह हमको दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस कला को आगे लेके जाऊँ और जीवित रख सकूँ। जरूर, आप में से जो भी इच्छुक है यहाँ पे पढ़ाने में, हमें बहुत खुशी होगी। मैं बहुत इच्छा है मेरी कि मैं चाहे हर कला आगे बढ़े और हर कला को बच्चे सीखें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और इसी के साथ हम जी रहे हैं आज। बहुत बढ़िया, इसके बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। आपने इनके मन में वो देख रहे हैं आप, कैन यू फील हर इमोशंस? क्योंकि मैंने कितने लोगों को उनकी आवाज का इमोशन महसूस कर पा रहे हैं आप? मैं तो वो युवा को पूछ रही हूँ जो रील की जिंदगी में जीते हैं ना, वो अभी बोल रहे थे रियल एंड रील, रूट्स एंड रील का जो आपने नाटक किया था, तो यहाँ रूट्स बैठे हैं, वहाँ रील्स बैठी है, तो हम दोनों को जुड़ना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि 25 साल बाद मैंने वापस से इसको शुरू किया, और अभी भी मैं इसको स्ट्रगल के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं चाहता मैं इस काम को करूँ। क्यों? नहीं, उनको पसंद नहीं है। क्यों? ससुराल में किसी को पसंद नहीं है कि मैं प्रिंटिंग करूँ, पर फिर भी ससुराल वाले क्या करते हैं? वो सब एजुकेशन लाइन में। अच्छा, तो वो नहीं चाहते कि ये काम हो, पर मैं फिर भी जुटी हुई हूँ अपना दृढ़ निश्चय लेके कि मैं वो इस काम को करना है। घर में बेटा बेटी को सीख लिया और कर रहा है? सीखना चाहते, नहीं सीखना चाहते। ये तो दुख पर है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों से कि मुझे अपना बच्चा बना लो आप। सीखें, मुझे बहुत खुशी होगी। अरुणा जी, आप एप्लिक वर्क कर रहे हैं और आप पाली से चला के आई है इतनी दूर,
और आपको पानी से बुलाया है राजीविका वालों ने, हाँ। तो बाकी राजीविका की तारीफ तो बहुत हो चुकी है, आप कोई ऐसी और बात बता दो जरा अलग हट के, क्योंकि आपका एप्लिक का काम अलग है थोड़ा, है ना आप। और ये आपने कब सीखा, कहाँ सीखा, किससे सीखा? क्योंकि एसएचजी महिलाएं कोई खुद तो आपको आता नहीं था, आपके परिवार में ये था नहीं, तो आप लोगों को क्या सिखाया गया, कैसे करा गया? मैंने मतलब मैं 16-17 साल से होती है, सीखा था डिजाइनिंग। मुझे इंटरेस्ट था इसमें, थोड़ा तेज बोलो। मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने है ना 16-17 साल से मैंने खुद का उसमें फिर मैंने है ना महिला काम करती थी। और जैसे कि कुछ और भी सीखने के लिए तो मैं बॉम्बे गई 2015, वहाँ से मैंने तो राजीविका ने भेजा आपको बॉम्बे? नहीं खुद ही करी? अच्छा, मुझे 2 साल हुए अभी शुरू में। और जैसे कि मैंने डिजाइनिंग में कुछ मतलब कुछ इनोवेटिव मतलब करती रहती हूँ, कुछ बनाती रहती हूँ। तो राजीविका से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, जाना आना और सामान लेके जाना? 2 साल पहले वहाँ अपार्टमेंट गई थी, उमा जी से मिली थी, तो उन्होंने मेरे को 15 दिन का वो ट्रेनिंग किया है, तो मुझे वो इंटर्नशिप किया था मैंने वहाँ से। तो उन्होंने बोला कि आप राजनीति से जुड़ो और मैं जाऊँ आगे बढ़ो और कुछ प्रोडक्ट बनाओ। तो आप उमा जी के यहाँ खुद ही गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नहीं बोला, मैं खुद ही गई थी। अच्छा। कुछ सीखना था, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ एप्लिक में कुछ न्यू करना था, तो मुझे थोड़ा बहुत आता था एप्लिक, तो मैंने कुछ मतलब कि ग्राउंड लेवल पे कैसे काम होता है वो, और महिलाओं को जोड़ के मतलब कि वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वो मतलब आसपास के सब गाँव से मतलब है एरिया, तो मैं और महिलाओं को जोड़ना चाह रही हूँ। तो एसएचजी की शुरुआत आपने करी क्या? जी, एसएचजी की मतलब 12 महिलाओं को मैंने जोड़ा उसमें। वेरी गुड। और फिर राजनीति से बहुत सपोर्ट रहता है, राजनीति से मतलब कि एक ब्लॉक से लगा के स्टेट से तक मतलब हर अधिकारी का बहुत सपोर्ट रहता है। अभी जो मतलब 1.5-2 साल हुए मुझे राजनीति से जुड़ते, तो अभी 12 महीने तो काम कर अदर और जो 8-10 और है उनको भी मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। और जैसे जैसे महिलाओं को काम आता है तो वैसे उनको काम दे रहे हैं। जैसे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, उसको थोड़ा बहुत आ रहा है महिला को काम, तो उसको और मैं बता रही हूँ, इम्प्रूव करा रही हूँ और उनको काम दे रही हूँ। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हमने है ना एप्लिक में जैकेट बनाए, बच्चों के प्रोडक्ट भी बनाए जिसमें कुछ शौक है और जो भी ऐसे बनाए। और अभी हम मतलब कि वो जो टाई होती है उसमें मैंने कुछ बनाया था, अभी 10-12 पीस ही मैंने सैंपल बनाए, हम दिल्ली लेके गए थे, वहाँ मतलब कि ये बहुत सेल हुआ। बहुत बढ़िया। दिल्ली एग्जीबिशन किया था बीकानेर हाउस में, राजीविका ने भेजा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश हो बहुत राजीविका से सारे जने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुलरुख सुल्ताना, क्या है नाम बोलते ही लग रहा है कि किसी और दुनिया में पहुंच गए एकदम। क्या नाम है, गजब हुआ। तो गुलरुख जी बताएं आप, क्योंकि आप लाख के साथ जुड़ी हुई हैं, लाख की चूड़ियां हम सबके घर में, शादी ब्याह हो तो लाख हाथ में, तो लाख का महत्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। और अब क्योंकि लाख की चूड़ियां इतनी थोड़ी ठीक है पहन लेते हैं, क्योंकि साड़ी कपड़े ही साड़ियाँ ही कम पहनने लग गई है लेडीज, तो आधा तो वैसे ही कम हो गया थोड़ा उसका। तो अभी लाख में आप किस तरह का इनोवेशन कर रहे हैं? नमस्ते सभी को। मैं तहे दिल से दीपक जी, CCWA टीम और आर्ट्स कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह दी। मैं अपनी बात रखने के लिए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि लाख एक डाइंग क्राफ्ट है और इस डाइंग क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करते हैं और स्कूल कॉलेजेस में अपने वर्कशॉप्स करते हैं ताकि स्टूडेंट्स इसके बारे में समझें, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो इससे थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं और ये काफ़ी दुख की बात है कि जो अपनी कला है उसी के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है। नहीं आप दुख मत करना, मैं बताती हूँ। मैं बता रही हूँ, हाँ मेरी भी बात सुनिए आप। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजेस हमें इनवाइट करते हैं ताकि हम अपने काम सिखा सकें और घर पे भी मैं वर्कशॉप्स करती हूँ। स्कूल कॉलेज टूर पर आते हैं, स्टडी टूर पे स्टूडेंट्स, तो घर पे भी मैं काम सिखाती हूँ और ये काम करते हुए मुझे 25 से 30 साल होने वाले हैं। ये मैं पापा के साथ करती हूँ, पापा मेरे नेशनल अवार्डी हैं इसी काम में और 7 पीढ़ियाँ पापा की ये काम करती आ रही हैं। आई एम द 9th जनरेशन, मैं 9वीं पीढ़ियों से काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ ये डाइंग क्राफ्ट है, इसको हम बचाने के लिए अपने हर प्रयास करते हैं। तो इसमें मैंने चूड़ियाँ तो सभी बनाते थे
और उसमें भी पहले ज़माने में खाली 2-4 कलर्स ही लोग जानते थे, लाल, पीला, सफ़ेद, ये 3-4 कलर्स ही। प्राइमरी कलर्स के अलावा सेकेंडरी कलर्स हज़ारों हैं, लाखों। तो हमने सेकेंडरी कलर्स के कोई नाम नहीं होते, काफ़ी सारे देखे होंगे आपने। रेड बन रहा है, ब्लू बन रहा है, पर हम उसके भी कॉम्बिनेशन करके मल्टी कलर्स पे हमने कई सालों तक काम किया। और वेजिटेबल कलर्स पे भी काम किया। हल्दी के कलर हो गए, कत्थई का कलर हो गया, इंडिगो का कलर हो गया। लाख के साथ इसको फ्यूज़ करके हमने कलर कॉम्बिनेशंस बनाए, ताकि लाख को कैसे फ्यूज़ कर सकते हैं हम और दूसरे सब्सटेंस के साथ। तो ये इसमें कर पाए हो आप जी, innovation? जी। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है पापा के साथ मिलके, भैया के साथ मिलके, जो काफ़ी इनोवेटिव भी है और एक बिल्कुल ही अलग दिशा में वो चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही प्रोग्राम्स होते रहें जिसमें ये डाइंग क्राफ्ट जो है इसको हम प्रमोट कर सकें, इसको आगे ले जा सकें, क्योंकि दूसरे मेटल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने आ गए हैं जो लाख है ही नहीं। जैसे अभी गरिमा ने बताया, फेक प्रोडक्ट्स हैं, सिरेमिक के नाम पे ब्लू दिख गया, कुछ भी ब्लू पर पॉटरी हो गया। तो ऐसे लाख में भी हो रहा है, लाख है ही नहीं, लाख को ठंडी लाख बता के, कुछ मेटल को लाख बता के बाजार में बेचा जा रहा है। और हम लोग इसके अगेंस्ट मतलब फाइट कर रहे हैं काफ़ी ईयर से, ताकि जो लाख है, रियल लाख, जो गर्म कोयले के ऊपर जिससे काम करके हम इस्तेमाल करते हैं, और ठंडी लाख जो होता है उसमें कोयला इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो हम वो लाख है ही नहीं, इट्स अ केमिकल। वो एमसील वगैरह होती है जिससे हम प्लास्टिक के बर्तन या कुछ हम जोड़ सकते हैं, अधेसिव, इट्स लाइक अधेसिव। तो वो लाख है ही नहीं। तो हम लोग इसके स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को बचाने के लिए, ताकि ये चीज़ सबको पता चले। पहनने वाला पहनता रहता है चूड़ियाँ, उनको मालूम ही नहीं ये लाख है या फिर फेक प्रोडक्ट। एक बात पूछना चाहूंगी, प्रश्न, लाख क्या बहुत जल्दी टूटता है क्या? लाख इज ब्रेकेबल, लाइक ब्रेकेबल तो होता है, क्योंकि ऐसी आई टेल यू, मैं सूरजकुंड मेले से लाख की चूड़ियां लाई थी, पूरी काली रंग की थी वो, जी। केवल उसके ऊपर में एक कोट लाइन ऊपर जो करा हुआ ना पेंट, वो ब्लैक रेड कलर का था, ग्रीन कलर का था, बड़ी सुंदर थी, और जिससे पूरे ऐसे लगता है ऐसे कटिंग करी हुई हो बिल्कुल, लेकिन काली थी अंदर से। सो मैंने आज तक वो चूड़ियां वापस नहीं देखी, पर वो इतनी फ्रेजाइल थी कि वो सब टूट गई। हाँ, लाख तो है ना? ब्रेकेबल होता है। तो लेकिन अभी मैंने एक लाख आर्टिजन से काम कराया, उसने कहा असली लाख है, पत्थर जैसा होता है, एकदम कड़क होता है, वो लाख है और ही वो नहीं। कहते हैं ये तो That is हमें not लाख। इसको नरम करना पड़ता है हमें। नहीं नहीं नहीं, लाख पत्थर जैसा मेल्ट करने के बाद होता है, जब हम उसको आग पे वापस सेकते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। पत्थर जैसा तो मतलब एकदम कड़क ऐसा हो जाता है, जो कि काफी, जो प्योर लाख होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है लाख, नहीं होता, ब्रेकेबल होता है और बिल्कुल कांच की तरह ही होता है। ज्यादा विच मीन्स वो असली थी, जो नहीं, पुरानी थी, और हाँ ये जी, गलत बात आपकी जो फ्रेजाइल थी, जो टूट गई आपके सूरजकुंड मेले वाली, दैट इज रियल। और वो 25 ने आपको 35 साल पुरानी बात जी, बता, जी। 40 हो गए हैं। जी, फाउंडर मेंबर है पापा मेरे सूरजकुंड मेले में। पहला जब सूरजकुंड मेला लगा तो था, चूड़ियां वो आपके पास ही मिल रही होगी, आप ही से नहीं होगी कभी किसी जमाने पे। बहुत सुंदर। उसमें ये तो कस्टमर जज नहीं कर पाता है कि ये लाख ओरिजिनल लाख है या नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। कस्टमर को पहनना है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, मतलब सस्ता हीट के चाहिए। बिना भी टूटती है ना लाख, असली हाँ, लाख जो होगी। हाँ, रियल हीट के बिना गिरेगा भी, टूटेगा। हाँ, मेरी ऐसे ही टूटी। जी। ओके। तो ये चीज़ें, ये कंज्यूमर कस्टमर्स को भी, और जो हम हमारे साथ जो वर्कशॉप्स करते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी मैं ये चीज़ बार बार बताते हैं कि आप डिफरेंस जानिए। जब तक आपको इसमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा, आप इस पर काम कर ही नहीं सकते। तो आपको उसका नेचर को समझना पड़ेगा, आपको लाख के नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाख। तो आपको उसको फील करना पड़ेगा, साथ में बैठ के प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा भट्टी पर, जब आप तो समझेंगे। आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या रही? मैंने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की है, फिर? 12th, फिर महारानी कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया, और फिर बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा टेंशन हो गया था। तो पढ़ाई छूटने के बाद ही मैंने पापा और भैया मम्मी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि ये अपने ही काम को मैं आगे बढ़ाऊँ। और आपकी वजह से काफी आगे बढ़ा है जी, काम। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पर पहुंचूंगी या इस जगह तक पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे कि पहले कम पढ़ाते थे बच्चों को, इस घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ये थी। पर पापा जो हमारे थे थोड़े मॉडर्न ख्यालात के थे, और आज भी वो इतने फ्रेंडली हमसे बात करते हैं एज ए फ्रेंड। तो घर में बिल्कुल फैमिली में जो माहौल है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है। हम किसी बात को छिपाते नहीं है, ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो सॉल्व करते हैं मिलके।
तो किसी ने कहा मुझे कि कोई तो कहता है बंगाल से आता है लाख, नहीं, हिंदुस्तान है, लाख- कोई ने कहा पाकिस्तान से नहीं आता है नहीं लाख। नहीं नहीं, लाख है इसका फार्मिंग होता है लाख। अच्छा। पहनने वालों को पता नहीं कि लाख आता कहाँ से है, होता क्या है। हम्म। और बनाने वाले भी बहुत सारे कारीगर ऐसे बस वो काम कर रहे हैं लाख, पर उनको पता ही नहीं लाख होता क्या है। इट्स एन एक्सक्रीट ऑफ एन इंसेक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ दैट एन आई एम इंसेक्ट। अवेयर, बट हाँ, पीपल, कुसुम, तो बेरी, ये तो कहीं पे हो सकता है ना। हाँ बहुत सारे पेड़ों पे पाई जाती है, पर इसकी मेनली जो फार्मिंग होती है वो झारखंड में होती है। फार्मिंग हाँ। लार्ज स्केल पे आदिवासी महिलाएं जो इस पे काम करती हैं, खेती करती हैं, और उसका मतलब बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और कौन लाख- सा होता है ये जिसके ये- ऊपर होती है इंसेक्ट बैट होता है? ये पीपल का पेड़ है, बेरी का पेड़ है। इट्स लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। वो फीमेल Okay. इंसेक्ट इम्प्रेग्नेंट होता है तो उसका एक्सक्रीशन वो गोंद की तरह पेड़ की टहनियों पे चिपक जाता है। दैट इज कॉल्ड लाख। वो गोंद अलग होता है जो हम चीड़ के पेड़ से जो निकलता है, जो आप ब्लॉक प्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, बट लाख इज डिफरेंट थिंग। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स आते हैं कई बार हमारे वर्कशॉप्स पे या ट्रेनिंग्स पे, तो उनको मैं सबसे पहले ये डिफरेंस बताना ज़रूर समझती हूँ, क्योंकि वो मार्केट में जाते हैं, सस्ता मिल रहा है, ड्यूरेबल है और फ्रेजाइल नहीं है, और ना रेट्स भी कम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हैंडल करनी पड़ती है जब हमारे पास कोई आता है। तो इसका मतलब मिक्स करके वो उसको थोड़ा ड्यूरेबल बनाते जी। हैं अभी ना, इट्स जी, मटेरियल हो जाता है। तो अभी लाख की चूड़ियाँ तो सभी बनाते थे, उसके अलावा हमने ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए, ज्वेलरी बनाई, मिरर्स बनाए, पेन होल्डर्स और पेंटिंग्स लाख की, और बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जो पुराने आपको लगता है वाज बन सकता है लाख हाँ, का? वाज बन सकता है वाज? बना के लाई हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको। वाज भी है, छोटे छोटे पॉट्स है जिसपे मैंने चीड़ का काम और उसके ऊपर लाख का काम किया है। महंगा बहुत होता है क्या? काम के हिसाब से रेट्स होते हैं। अच्छा, बट वैसे जी। रॉ मटेरियल बहुत महंगा थोड़ी होता है। नहीं इतना इतना नहीं काम होता, के लेकिन हिसाब से आप बताते हैं ऐसे। देखेंगे। बहुत मैं टी बढ़िया। कोस्टर्स बनाती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे, मतलब वैरायटी इतनी है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रही हूँ, इतना थोड़ा लेकर आई थी ताकि आपको बता सकूँ। वे देख सकते जी। हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस बहुत हम अच्छा लोग लगा। आप दुआ कीजिए, बस ऐसे ही आप बुलाते रहो, हम आते रहो। तो देखिए हम सबका कितना ज्ञानवर्धन हुआ है, शायद इनको इनके क्राफ्ट का, इनको इनके क्राफ्ट का, सबको अपने को पता लगा है, तब हम इतनी बात कर पा रहे हैं। तो हमारे बीच में सोनल है जो कि ऑलरेडी क्राफ्ट सेक्टर के साथ अभी जुड़ी हुई है, हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़ी हुई है बड़े रूप में, बट ये लोग हैं जिनको मास प्रोडक्शन कंपनीज के साथ में ज़्यादातर जुड़े हुए हैं अभी, बट इनकी खुद की भी रुचि क्राफ्ट्स के साथ बहुत गहरी रही है। तो आई एम श्योर शी हैज़ सम व्यूज़ अबाउट इट। और अभी जब इनको क्राफ्ट्स को बस विश्व बाजार तक लेके जाना है, यही इनका मैंडेट है। जो EPCH है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स है, उनका एक ही मैंडेट है कि हम इसको विश्व बाजार तक लेके जाएं। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो कि प्रबुद्ध परिवार से होते हैं, वो शुरू करते हैं, बिजनेसेस को बढ़ाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन अभी क्या संभावनाएं वो जब काम कर रही है तो उसे क्या दिखने लग रहा है कि आर्टिजन्स के साथ में और क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, साथ में जो बिजनेसेस हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं आर्टिजन्स के साथ में, और क्या चीज़ें हैं जो यूथ के साथ जुड़ करके करी जा सकती है। आई एम श्योर सोनल विल बी एबल टू speak a lot on that. और दूसरी बात, then Sonal, if you have any questions that you want to ask any one of them, I'm more than happy to take them. Okay, thank you very much for this opportunity. आपने अर्चना जी जो पूछा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या ज़रूरत है, बहुत कम समय में बस ये बताना चाहूँगी, क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है जो अनअचीवेबल नहीं है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स इस चीज़ में मदद करते हैं। तो एक तरीके से अगर आप समझें कि कोई आर्टिजन है और वो समझना चाहता है कि चीज़ों को कैसे सिस्टमैटिकली प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ मिलकर के काम करने में बहुत फ़ायदा है। दूसरी चीज़, हम सब अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। तो जैसे अगर गोपाल जी की जो डॉटर है, आप गरिमा, आपकी एक्सपर्टीज है किसी क्राफ्ट को बनाना। हाँ, आप अभी उनसे एक चीज़ पूछ रहे थे कि एक कंपनी है अनंतया करके, हाँ, आयुष कासलीवाल और गीतांजलि कासलीवाल उसको चलाते हैं। आप उनके साथ मिलकर अभी कभी काम करोगे ना, तो वो आपको ब्रेक टेस्ट करना बताएंगे। हाँ, हम फैबिनिया में काम करते थे, तो फैबिनिया में 300 दुकानें हैं ऑल ओवर इंडिया, और सेम ऐसे ही आपका क्राफ्ट प्रोडक्ट हर जगह पहुंचाया जाता है। तो एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ के काम करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि टेक्निकलिटीज़ और लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करते हैं।
जैसे अभी अर्चना जी ने बोला कि पहले तो ये क्राफ्ट हम सब खुद के लिए ही करते थे। मैम ने बोला था कि हम सब खुद के लिए करते थे, फेटियाँ बनाते थे तो खुद उसके स्कर्ट्स पहनते थे, या अगर थोड़ा बहुत अगर हम किसी के लिए एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे तो वो रॉयल फैमिली की पेट्रनेज में होता था, ठीक है, व्यापार नहीं हो रहा था उसमें। तो जब हमने उसको व्यापार करना शुरू किया, उस चीज को सस्टेन कैसे करेंगे, तो उसका रूप कुछ तो बदलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जैसे आप जब बगरू छापते हैं तो पहले हम साड़ियां बनाते थे केवल, और कपड़े बनाते थे जो बहुत छोटे ब्लॉक से बनते थे, लेकिन आज जब हम 5,000 मीटर 10,000 मीटर प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सपोर्ट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको स्क्रीन में कन्वर्ट कर दो, लेकिन आप उसमें सहूलियत कैसे लेके आओ, ठीक है, बड़े ब्लॉक्स बनाओ और कारीगरों को किस तरीके से इंक्लूड करो कि उनकी प्रॉब्लम समझो कि मेरी प्रॉब्लम है कि बहुत छोटा करने से एक दिन में केवल 20 मीटर निकलेगा, हमें एक दिन में 50 निकालना ही निकालना है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ द क्राफ्ट इज very very So important. you mean to say design plays a very important role here. Design solutions play a very important That's role. exactly what I meant. And I would say that craft and cultures are dynamic. They should always adapt to the change. Saying that ये पुराना था और ये हम ऐसे ही करेंगे, how much relevant is it in today's time? We'll have to look at that. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हाथ से कला को उसकी बिल्कुल एसेंस चेंज कर दो, ठीक है, लेकिन जैसे छोटी सी बात है, हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप स्मार्टफोन्स वर नॉट देयर, आज हैं वो स्मार्टफोन्स, आज रील्स हैं, तो एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चों को ये बोलोगे कि नहीं नहीं ये सब गलत है, तो हाउ मच सेंस डज इट मेक? वो ऐसा तो है नहीं ना कि बच्चे कहेंगे नहीं ठीक है मैं ये सब कुछ छोड़ देती हूँ एंड आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग इन द क्राफ्ट। सो क्राफ्ट जितना इवॉल्व होगा, जितना अडेप्ट करेगा, उतना उसकी लाइफ बढ़ेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस इकोसिस्टम में, इस क्राफ्ट इकोसिस्टम में women are a very very core pivot in it, मतलब बहुत ही important रोल प्ले करती हैं, लेकिन सामने नहीं आती हैं। अगर आप में से कोई भी कोटा या कैथून में काम कर चुका है तो आपने वहाँ पे women वीव, वो लोग हथकरघा पे काम करती हैं, सारा काम वो करती हैं और ट्रेडिंग मेन करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बात ये नहीं है कि किसके पास ज़्यादा पावर है, बात इंक्लूसिविटी की है। महिलाएं जो काम कर रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, पुरुष जो काम कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सो क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि पूरी कम्युनिटी कर रही है उसको, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं। The last important thing that I want to bring to people's notice is the next generation, the role of the next generation in craft and cultures. मैं पर्सनली ये बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि इस नई जनरेशन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक ये 2 पैनल्स में बैठ करके किसी ने भी नहीं कहा कि मेरे बच्चों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अलग तरीके से हो सकता है कि गरिमा को इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि मैं इस हाउ डू आई मेक दिस कमर्शियली वायबल, ठीक है। किसी और को इंटरेस्ट होगा कि अच्छा मैं इसको एआई से किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। बहुत सारा काम हो रहा है क्राफ्ट क्लस्टर्स में जहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है। सो ऐसा सोचना कि नई जनरेशन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। दे विल स्लोली इट इज समथिंग रिलेटेड टू अ स्लो लिविंग, एंड इस तरफ जैसे ही आपका डायरेक्शन होगा वैसे ही रुझाव आएगा। और मेरा ये भी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जो भी यहाँ क्राफ्ट पैनल पे आए, केवल अपने बच्चों को नहीं और लोगों को भी सिखाएं ये क्राफ्ट। सो जितना आप उस चीज़ को खोलेंगे और ओपन करेंगे कि बाकी के बच्चे भी सीखें, जिस तरीके से मिस्टर सैनी के वर्कशॉप में अगर आप देखिए कहाँ से लोग आकर के ब्लू पॉटरी सीख रहे हैं। सो ओपन इट अप टू द न्यूअर पीपल,
जो अलग अलग क्राफ्ट करते हैं या क्राफ्ट नहीं भी जानते हैं लोग, उनको सेंसिटिवाइज कराएं और उनको ये इसमें इंक्लूड करें। बहुत सुंदर कहा सोनल तुमने। एंड ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चों को भी हैंड्स ऑन, आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में भी है, पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर, गो एंड स्पेंड सम टाइम, हाथ से काम कर सकें, छोटे छोटे क्राफ्ट्स को सीखते हैं, क्योंकि उसमें एक रिलैक्सेशन, कई बार मेडिटेशन। हमने ये भी तो देखा है ना अर्चना कि एवरीबडी वांट्स, बच्चे जो हैं जिनको बच्चे हम बोल रहे हैं, आई कॉल देम अडल्ट्स, दे वांट टू एक्सप्लोर, कि कई बार द फोकस कम्स बैक ओनली व्हेन यू सीन दैट ये मेरे लिए नहीं है। जब आप मार्केट में जाओगे और मे बी कंप्यूटर सेट करोगे या सोल्डरिंग करोगे या रोबोटिक्स करोगे, उसके बाद वापस आओगे और आपको लगेगा कि अरे नहीं, मीनाकारी मेरे लिए था, मैं ये करती हूँ। ठीक है, जैसे मैम ने बोला कि उनके घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब एजुकेशन की तरफ है, तो लेकिन आपकी कॉलिंग आ गई ना कि हाँ मुझे ये करना है, सो जस्ट बिलीव इन दैट, वो हो जाएगा। जिस तरीके से अगर आपके घरों के बच्चों ने काम देखा है, आपने पूरी जीवन काम देखा कि घर में हो रहा है, सो वो एक इनबिल्ट इननेट फीचर आ जाता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक बात बोली है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई सी व्हेन स्टूडेंट्स डू समथिंग हैंड्स ऑन दे एंजॉय मोर, और वो ज़्यादा करते भी हैं उसको, पर क्या उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, मतलब उसको लंबा खींच करके आगे आगे सीखने की जो रुचि होती है ना, वो थोड़ी कम देखी है। वो शायद इसलिए क्योंकि अभी ज़माना ही ऐसा चल रहा है, फास्ट एंड मूव 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 मूव, इस रील से उस मूव पे, तो क्या दिमाग की जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसी हो गई है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, या ये कर लेंगे, अभी ये कर लेंगे, या रिलैक्स कर लेंगे, या वो फोकस थोड़ा कम है। सो वो फोकस का थोड़ा गैप आ रहा है, बट समय के साथ वो भी परिवर्तन आएगा। जब जैसे हम कह रहे हैं कि हम सबका समय आता है, तो वो चीज़ें होएगी। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि इस पैनल पे बैठ करके काफ़ी टॉकिंग टू द रियल पीपल, यू नो, हु आर एसोसिएटेड, एंड आई एम ग्लैड सोनल यू कुड कम एंड यू कुड ऐड टू द थिंग। एंड अब मैं चाहूँगी कि हम सब अवार्ड्स दें इनको।